गांधारी के शाप और पाकिस्तान का पतन, एक प्रतीकात्मक विवेचना। प्रस्तावना। महाभारत का युद्ध केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष का प्रतीक था। इस महायुद्ध में कौरवों की पराजय और पांडवों की विजय के बाद गांधारी, जो कौरवों की माता थी, ने भगवान श्रीकृष्ण को शाप दिया कि जिस प्रकार मेरे पुत्रों का नाश हुआ, उसी प्रकार तुम्हारे वंश का भी नाश होगा। ये शाप प्रतीक बन गया विनाश और अभिशाप के सिद्धांत का। आधुनिक राजनीति और इतिहास को जब हम पौराणिक प्रतीकों के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं, तो कई बार राष्ट्रों और नेताओं के पतन को भी गांधारी के शाप जैसी घटनाओं से जोड़ा जाता है। ऐसे ही एक उदाहरण के रूप में कुछ लोग पाकिस्तान के इतिहास में हुए पतन को गांधारी के शाप के समान देखते हैं, अर्थात एक ऐसा राष्ट्र जो नफरत, हिंसा और विभाजन की नींव पर बना अंततः अपने ही कर्मों का शिकार बन गया। विभाजन की राजनीति और जन्म का अभिशाप। 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। यह विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया, जिसमें मुस्लिम राष्ट्र की अवधारणा के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ। इस विभाजन ने लाखों लोगों की जान ली, लाखों को बेघर किया और मानवता को शर्मसार किया। ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान का जन्म ही नफरत, रक्तपात और असहिष्णुता के वातावरण में हुआ। गांधारी का शाप ये था कि अधर्म के मार्ग पर चलने वाले को देर सबेर अपने कर्मों का फल मिलता है। पाकिस्तान ने अपने जन्म से ही अधर्म अर्थात असहिष्णुता, कट्टरवाद और आक्रामक विस्तारवाद को अपनाया। उसने लगातार भारत के खिलाफ नफरत फैलाने की नीति अपनाई और आतंकी गतिविधियों का समर्थन किया। सांस्कृतिक और धार्मिक असहिष्णुता। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ जो व्यवहार हुआ वह एक गहरे सामाजिक और नैतिक पतन का उदाहरण है। हिंदू, सिख, ईसाई, अहमदिया, शिया और बलूच जैसे समुदायों पर अत्याचार हुए। धर्म के नाम पर हिंसा, जबरन धर्म परिवर्तन, मंदिरों का विध्वंस और धार्मिक असहिष्णुता पाकिस्तान के लिए एक शाप बन गई। गांधारी का शाप केवल श्रीकृष्ण के वंश के लिए नहीं था, बल्कि यह उस पूरी व्यवस्था पर था जिसने युद्ध, छल और अधर्म को अपनाया। पाकिस्तान ने भी अधर्म की राजनीति को चुना और आज वह उसी का फल भुगत रहा है। राजनीतिक अस्थिरता और सेना का वर्चस्व। पाकिस्तान के राजनीतिक इतिहास को देखें तो यह अस्थिरता और सैन्य तानाशाही से भरा पड़ा है। लोकतंत्र का गला घोंटा गया, प्रधानमंत्री मारे गए, अदालतें बंधक बनी रहीं। सत्ता पर सेना और कट्टर धार्मिक संगठनों की पकड़ ने पाकिस्तान को एक असंतुलित राष्ट्र बना दिया। ये वैसा ही है जैसा महाभारत में दुर्योधन ने सत्ता के लिए छल कपट का सहारा लिया और अपने ही विनाश की नींव रख दी। गांधारी के शाप का सार यही था, अधर्म से प्राप्त की गई सत्ता टिकाऊ नहीं होती। आर्थिक संकट और अंतर्राष्ट्रीय अलगाव। आज पाकिस्तान गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, विदेशी ऋण और संसाधनों की कमी ने देश को लगभग दिवालिया बना दिया है और अन्य देशों से कर्ज लेकर चलने वाली अर्थव्यवस्था आज भी अस्थिर है। साथ ही पाकिस्तान की आतंकवाद समर्थक नीतियों ने उसे वैश्विक मंच पर अलग थलग कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और देश अब पाकिस्तान को संदेह की नज़र से देखते हैं। यह उसी तरह है जैसे गांधारी ने शाप दिया था, तुम्हारा वंश एक दूसरे को मारकर समाप्त होगा। पाकिस्तान के अंदर ही अब गृहयुद्ध जैसी स्थिति बन चुकी है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में विद्रोह की स्थिति है। आतंकवाद का बूमरैंग प्रभाव। पाकिस्तान ने 1980 और 1990 के दशक में जिस आतंकवाद की खेती की, वही आज उसके गले की हड्डी बन गया है। अफगान तालिबान, तहरीक-ए-तालिबान, पाकिस्तान लश्कर-ए-जंगवी और अन्य संगठनों ने पाकिस्तान की ही जड़ों को खोखला कर दिया है। यह उस शाप के समान है जिसमें विनाश अंदर से होता है, जैसे यदुवंशियों ने आपस में लड़कर खुद को समाप्त किया। पाकिस्तान में भी आज हर जगह आतंक है। कराची, पेशावर, क्वेटा, इस्लामाबाद, कोई भी सुरक्षित नहीं। सामाजिक विघटन और नैतिक पतन। पाकिस्तान के समाज में महिलाओं की स्थिति, शिक्षा की गुणवत्ता और न्याय व्यवस्था की हालत बेहद चिंताजनक है। एक ऐसा समाज जो धर्म के नाम पर नैतिकता को भूल गया हो, जो आधुनिकता को पश्चिमीकरण कहकर खारिज कर देता हो, वह समाज पतन की ओर ही जाता है। महाभारत के बाद गांधारी का शाप केवल एक राजा या राज्य के लिए नहीं था, ये चेतावनी थी कि जब समाज धर्म, अन्याय और अहंकार का पालन करता है तो उसका अंत सुनिश्चित है। निष्कर्ष। गांधारी का शाप एक पौराणिक प्रतीक है, एक ऐसी चेतावनी जो ये सिखाता है कि अधर्म, छल, नफरत और हिंसा का रास्ता अंततः विनाश की ओर ले जाता है। पाकिस्तान का इतिहास और वर्तमान इस बात का जीवंत उदाहरण है। उसका जन्म विभाजन से हुआ, पर आज वह खुद अंदर से विभाजित है, जातीय, धार्मिक और राजनीतिक रूप से। जिस तरह यदुवंश अपने ही कर्मों से नष्ट हुआ, वैसे ही पाकिस्तान भी अपने कर्मों आतंकवाद, कट्टरवाद और असहिष्णुता का शिकार हो रहा है। इसलिए कहा जा सकता है कि पाकिस्तान का बर्बाद होना प्रतीकात्मक रूप से गांधारी के उस शाप की तरह है, जो अधर्म को ललकारता है और उसे उसके अंजाम तक पहुंचाता है।